नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर सरकार ने 2 मिशंस को मंजूरी प्रदान करी है और वो है आपका चंद्रयान 4 मिशन और वीनस मिशन। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे भारत को गौरवान्वित किया था यहाँ पर हमारी जो इसरो है उसने, और वापस से अब ये गौरवान्वित होने वाला टाइम शायद हमारे पास आ सकता है चंद्रयान 4 की तरह। तो अब यहाँ पर मिशन में क्या लक्ष्य रखे गए हैं चंद्रयान 4 के और वीनस के, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। वीनस आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह हो जाता है हमारा। शुक्र ग्रह पर कहा जा रहा है कि जीवन पहले था, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी पलटी कि वहां पर जो रहने योग्य स्थिति है वो समाप्त हो गई। तो इसी को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए यहाँ पर शुक्र आपका जो मिशन है वो लाया जा रहा है और आपका शुक्र ग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा। शुक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली ग्रह नहीं लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि शुक्र से क्या क्या इंफॉर्मेशन लाना सरकार का लक्ष्य है और जो आपका चंद्रयान 4 है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इस बार शामिल होने वाली है। साथ ही साथ जो हमारा जो स्पेस स्टेशन था इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या जो पैसा लगने वाला है, इसलिए सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है, ये सारी चीजें भी हम इसमें समझेंगे। तो वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो चंद्रयान 4 एंड वीनस मिशन गेट कैबिनेट नॉड, बिग फंड बूस्ट फॉर गगनयान। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने चंद्रयान मिशन को हरी झंडी दी है और एक अभूतपूर्व चंद्र अन्वेषण यहाँ पर परियोजना बनवाई है कि यहाँ पर खोज की जाएगी भाई बहुत सारे चंद्रमा के अनछुए पहलुओं की। ठीक है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने, नमूने एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है कि हम वहां पर लैंड करें। ये जो मिशन है ये चंद्रयान 3 की तरह ही पूरी तरीके से होने वाला है, सेम वैसे ही लॉन्च किया जाएगा, उसी प्रकार से होगा, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है। चंद्रयान 3 की तरह ही पूरा प्रोसेस और वैसे ही इसको फॉलो अप करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है कि सीधे सीधे हमें चंद्रमा पर उतरना है, उसके नमूने इकट्ठा करना है और नमूनों को सुरक्षित वापस धरती पर लेकर के आना है ताकि हम उनकी जांच कर सके। मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये इंपॉर्टेंट और एक नया हो जाता है हमारे लिए, वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसके साथ ही और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की भी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। चंद्रयान 4, वीनस मिशन और आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे तो 2104.6 करोड़ रुपए, लगभग 253 मिलियन यहां पर सरकार के द्वारा पैसा लगाया जाएगा इन मिशंस पर, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है, विच इज 2104 करोड़ और 253 मिलियन। ठीक है, तो ये बजट यहाँ पर रखा गया है कि भारत जो है ये चंद्र मिशन की दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों की दिशा में अपनी जो प्रगति है उसको सुनिश्चित कर पाए, इसलिए सरकार पूरा यहाँ पर इसका प्रोत्साहन करेगी। चंद्रयान मिशन 4 को समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 4 आपका टोटली चंद्रयान 3 की तरह ही बेस रहने वाला है, जिसमें चंद्र की सतह पर हमें ऐतिहासिक लैंडिंग करनी है। नया मिशन भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो हम यहाँ पर ही नहीं रुकने वाले हैं, भविष्य में भी हम चंद्रमा पर अपने जो मिशंस हैं वो भेजते रहेंगे। ठीक है, जिसमें चंद्र कक्षा में डॉकिंग और अनडॉकिंग, सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी और चंद्र नमूनों संग्रह और विश्लेषण शामिल है। तो ये हमारे कुछ फ्यूचर के मिशन हो जाते हैं, विच इस चंद्र कक्षा में क्या करना है, डॉकिंग करनी है, अनडॉकिंग करनी है, सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी करनी है और चंद्र नमूनों का संग्रहण और विश्लेषण करना है। आगे बात कर लेते हैं, यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विस्तारित दृष्टिकोण के अनुरूप होने वाला है, क्योंकि हमें अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। तो इसीलिए अभी से हम सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं कि कैसे हम इसको स्टेशन को स्थापित करेंगे, क्या क्या इसके लिए हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और इन्हीं जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हम बार बार ये जो मिशन है ला रहे हैं, भेज रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप देखोगे 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग यहाँ पर है, क्योंकि हमें चंद्र पर क्या भेजने हैं, मानव भेजने हैं। तो मानव भेजने हैं तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी वहां पर हर एक चीज को पहले जांच लेना है, देख लेना है क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे हैं। तो अभी हम इस मिशन को चला रहे हैं कि पहली बार तो आप देखोगे कि हमारा मिशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हम चंद्रयान 4 भेज रहे हैं। अब चंद्रयान 4 हम पूरी तरह चंद्रयान 3 की तरह ही लैंड करवाएंगे वहां पर।
ठीक, अगर ये भी पूरी तरह से सक्सेसफुल लैंड हो जाता है, उसके बाद हमें 2040 के लिए कुछ लोगों को तैयार करना है जो अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे। तो वैसे ही पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कि वो जाएं, वहां पर उस पे उतरें, नमूनों को इकट्ठा करें, स्पेस स्टेशन में वापस आएं एंड सुरक्षित फिर वो वापस धरती पर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सारा काम और ये जो पूरा प्रोसेस है वो गवर्नमेंट फॉलो करवा रही है। आगे आते हैं, ये जो मिशन है आपका, ये कह रहे हैं कि 36 महीने में पूरी तरीके से रेडी होने वाला है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है हमारे इंडिया का, जिसका नाम है इसरो, रशिया का क्या है, रॉसकोसमॉस है, जापान का जाक्सा कहा जाता है, अमेरिका का नासा कहा जाता है, और चाइना का क्या कहा जाता है, आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसमें विकास और इसके प्रक्षेपण का ये नेतृत्व करेगा। ये मिशन आपका 36 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। इस परियोजना में भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण भागीदारी भी होने वाली है, क्योंकि इससे कहा जा रहा है कि लोगों के जो रोजगार अवसर हैं वो पैदा होंगे। अच्छा, क्यों पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे? ऑफ कोर्स जब ये मिशन आपका लॉन्च किया जाएगा तो बहुत सारी टेक्निकल चीजों की जरूरत होगी, बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत होगी, बहुत सारे इंजीनियर्स की, बहुत सारे आप देखोगे साइंटिस्ट की जरूरत होगी। इन सभी लोगों को फिर इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने के जो चांसेस हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो नई प्रौद्योगिकी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आगे आते हैं, चंद्रयान 4 का प्रमुख जो पहलू है वो है स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास, कि हमें क्या करना है, अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करनी है और सब कुछ हमारा होना चाहिए, हमारा, तभी हम अपना जो मानव मिशन है उसको भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे और लागत को कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बाहर से परचेस करेंगे तो हमारे पास लागत उसकी दुगनी तिगनी कभी कभी 4 गुने भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे इंडिया में ही बिल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास लागत की थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और यही हमारा मिशन रहता है, मोटो रहता है कि कैसे हम अपनी जो स्पेस की लागत है उसको कैसे ना कैसे करके कम कर सके। ऐसा नहीं कि जो मानव मिशन भेजा जाएगा वहां पर हम हमेशा हमें बाहर की कंट्रीज पर ही निर्भर रहना है, अमेरिका रूस पर ही निर्भर रहना है, नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे मानव मिशन में रशिया बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, यदि आपको पता हो, क्योंकि वो चांद पर क्या बनवाने वाला है, न्यूक्लियर प्लांट बनवाने वाला है, ऐसा उसका लक्ष्य है। अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने न्यूज पढ़ी थी, तो वो यहाँ पर हेल्प करेगा हमारी, किसकी, इंडिया की। लेकिन इंडिया चाहता है धीरे 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 हम अपनी प्रौद्योगिकी बिल्ड करते रहें ताकि हमें बाहर से कुछ बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जिसका उद्देश्य मानव मिशन और चंद्र अन्वेषण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और यही मैं आपको कह रही थी। आगे देख लेते हैं, मिशन चंद्रमा से लौटे नमूनों का संरक्षण और विश्लेषण यहाँ पर सावधानी पूर्वक किया जाएगा, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मूल्यवान राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में कार्य भी करेगा। शुक्र मिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है, 1236 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिए हैं, विच इज लगभग आपका 149 मिलियन। अब चंद्रयान 4 के लिए कितने हैं, 253 मिलियन है, और यहाँ पर है 149 मिलियन जो शुक्र मिशन के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये मिशन आपका 2028 मार्च में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी मिशन आपका बनाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, वीनस पर हम क्यों भेज रहे हैं, शुक्र पर क्यों भेज रहे हैं? आप, हमारा सबसे चमकीला ग्रह यदि बोला जाए तो वीनस को कहते हैं, वीनस को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जो लोग सुंदर होना चाहते हैं, कहा जाता है कि आप वीनस की उपासना करिए, वीनस का जो कुछ मंत्र होते हैं उनको बोलिए, ऐसा मैंने सुना है। बट जनरली आई डोंट नो कि एक्चुअली इट्स ट्रू और नॉट, बट प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट की अपनी कुछ गति होती है और लोग उसी के आधार पर जो एस्ट्रोनॉमी है वो सारी चीजें करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो वहां पर ये बताया गया है कि ये जो शुक्र की सतह है, यहाँ पर पहले आप देखोगे कि मनुष्यों के रहने के लिए कुछ परिस्थितियां मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ये परिस्थितियां आपकी चली गई और ये गैस और इन सारी फॉर्म में आपका मतलब हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो यही देख लेते हैं भाई। तो शुक्र की सतह, उपसतह और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के साथ साथ शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के बारे में हमें समझ विकसित करनी है कि इसका क्या सूर्य पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र जो कभी रहने लायक था, पृथ्वी जैसा ही था, में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। ये जो अध्ययन है, जो परिवर्तनीय अध्ययन है, ये शुक्र और पृथ्वी दोनों के विकास के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। और इनको क्या कहते हैं, देखिए इसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। वायवी से सिस्टर प्लैनेट क्योंकि कहते हैं कि इसका जो आयतन है और सारी चीजें हैं वो सेम हो जाती है, आयतन आकार सब क्या है इसका सेम है, तो ये दोनों सिस्टर प्लैनेट हो जाते हैं, पृथ्वी और शुक्र। इसीलिए इनकी क्या की जा रही है यहाँ पर, इस बार वीनस मिशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये सेम ही थे, ये दोनों सेम कहे जाते थे सिस्टर प्लैनेट्स, अगर आपको पता हो तो। आगे आ जाते, अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च 2028, और ये भी 2028 में लॉन्च होने वाला है हमारा। एंड अगेन ये तीनों ही आज बहुत इंपॉर्टेंट
चीजों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और तीनों ही आपके जब लॉन्च होंगे और फाइनली सक्सेसफुल होंगे तो वो इंडिया के लिए हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। अगेन एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा भारत। हाँ, देखते हैं। तो मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 के प्रथम मॉड्यूल के विकास को मंजूरी दे दी है और इसके लिए जो धनराशि है उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया है। अगेन धनराशि कितनी है, विच इज 20,193 करोड़ रुपए गगनयान कार्यक्रम के लिए, और विस्तारित दायरे में समायोजित करने के लिए 11,170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन यहां पर किया गया है। तो टोटल यदि आप देखोगे 2193 एंड 11,173 सात सात 14। अब इसको मैं ऐड कर लूं, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। तो ये लगभग आपका कितना हो रहा है, विच इज 31,363 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट इस मिशन को देने वाली है। संशोधित गगनयान कार्यक्रम अब दिसंबर 2028 तक पूरे किए जाने वाले 8 मिशन इसमें शामिल हैं, जिसमें BAS-1 इकाई का प्रक्षेपण भी शामिल है। तो आपको सभी चीजें पता चल गई कि क्या क्या मिशन है, कैसे यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, क्यों लॉन्च किया जा रहा है, सरकार क्या प्लान बना रही है। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।